विराट कहने लगा, भैया मुझे युद्ध करने की इच्छा हो रही, कोई मुझसे युद्ध करने वाला मिलता तो अच्छा होता। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो हमसे थोड़ा युद्ध करे। अच्छा, तो आप यहाँ आदर सत्कार से रहिए, राजधानी में मैं जा रहा हूँ दिग्विजय करने। हे परीक्षित, तो वह पहली बार आकाश में आक्रमण किया, स्वर्ग पे आक्रमण किया। उसको देख के ही सारे देवता भाग चले, सारे देवता भाग चले। यहाँ के लोग बड़े चालाक हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। राजा अब आप कहिए काहे बुद्धिमान हो? ये लोग सोचा था पैसा दे के बैठा तो फिर हटे के नाम पर ठंडी मिला है। तो ये लोग बड़े बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो दिग्विजय जब किया तो भाग गए, कोई देवता मिला युद्ध करने के लिए नहीं। वहीं से वह चला गया। फिर जल में वरुण देवता को पकड़ा। वरुण देवता, सुनता हूँ कि तुम बड़े वीर हो। उन्होंने कहा वीर मैं था, लेकिन अब थोड़ा कमजोर हो गया हूँ, बुढ़ापा आ गई। वरुण देवता ने कहा इस चांडाल से हट जाए तो अच्छा है, किसी तरह से जान बच जाए। झगड़ा वाला अगर कोई है तो उससे सब लोग दूर रहना चाहते हैं। अपने नाहक में झगड़ा करेगा, दिमाग हमारा भी खाएगा, अपना भी खाएगा। तो महात्मा वरुण देव ने कहा भाई अब हम कमजोर हो चुके हैं, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, किसी और को खोजो, जो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए कोई आएगा, युद्ध करने वाला मिलेगा। वहां से जब निकल कर चलने लगा ना, तो बीच में एक महात्मा मिल गए। और नारद बाबा, नारम ददात ज्ञानम इति नारद, जिनका ज्ञान कभी बाड़ी कभी मिथ्या नहीं जाती है, नारद बाबा को पकड़ा। कहा हो साधु बाबा, अरे आइए कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो कि खाली यही सरंगी लेके बजाते हो? जय हो, जय हो। वैसे आप तो बहुत सेवा करती है, आप नहीं पैसा चढ़ाएंगे तभी हम लोग आशीर्वाद देंगे। अरे भाई भोजन करा दो, सबसे बड़ा देवता था। तो कहे ठीक है। तो नारद बाबा से कहा अरे कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो साधु बाबा? महात्मा ने कहा अपने राम लड़ना भिड़ना तो नहीं जानते हैं, अवसर पाएंगे बेटा तो लड़ा जरूर देंगे, लड़ा भिड़ा देंगे, लड़ना नहीं जानते हैं। अच्छा, नारद बाबा वहां से चल दिए कि हम तो भगवान का भजन करते हैं, हम का जाने लड़ना बिना भैया, कहीं और खोजो। वह परेशान होकर के क्या किया, पृथ्वी को उठाया, ले जा करके छुपा दिया अगाध जलराशि के नीचे। 7 तल नीचे है, 7 तल ऊपर है, भूलोक भुवालोक जनालोक मनालोक सत्यलोक देवलोक लपलोक। 7 ऊपर है, तल तलातल महातल रसातल भूतल पताल, यह 7 तल नीचे है। पताल में ले जा करके पृथ्वी को छुपा करके अपने गदा को अपने मस्तक के नीचे रखा और सो रहा है कि अब कोई जरूर युद्ध करने के लिए आएगा। बताइए, झगड़ा करने के लिए इतना वह उद्धत है। कितना जने चूल्हा होना ना, एक चूल्ही 9 चूल्ही कहने खाली कहता है उसे बताया मत, आप यहीं बैठल है, यहाँ से लेके सेवरी ने बेलवा बनहरा ने दुर्वासा ने बताया कि भैया ऐसे हो तो अब कोई आने वाला है जो युद्ध करेगा, मुझसे तैयार कर रहा है। अब सारे देवता परेशान हो गए, और जब परेशान हो गए तो ब्रह्मा की शरण में गए। सरकार अरे कोई उपाय बताइए, वरदान तो बड़े जल्दी राक्षसों को देते हैं, तो क्या इससे छुटकारा भी पाने का उपाय बताएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बता तो नहीं सकते, चला जाए भोले बाबा, क्या हो सकता है कुछ बता दे। अब सारे लोग देवता मिल करके भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने कहा अपने राम तो खाली भजन करने में मस्त रहते हैं, हमको क्या मतलब, हम तो श्मशान में भी भजन कर लेते हैं, पहाड़ पे भजन कर लेते हैं, जो साधु संत होता है कहीं भी भजन कर लेता है।
एक बार एक आदमी सुख शांति के चक्कर में गया कि कहीं शांति मिल जाएगी, कहीं सुख मिल जाएगा। घूमते घामते वह श्मशान घाट पहुंचा। वहां सबसे पूछ रहा कि हमको कुछ बताओगे, कैसे सुख मिलेगा? कोई नहीं मिला बताने वाला। उसका नाम मस्त राम था। मस्त राम मुर्दों से बोले, अरे हमको कुछ बतलाओगे? कोई नहीं बता रहा है, लेकिन वहां भी भगवान की लीला हुई। अरे मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से एक उठ करके मुर्दा बोला, क्या बोला? अरे मर जाओ सुख पाओगे, जियत सुख ना मिले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये सो रहा निश्चिंत होकर, सारे देवता